कोलरॉश लॉ पढ़ना है हम लोगों को। कोलरॉश लॉ की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। केमिस्ट्री का एक पोर्शन हमारा कोलरॉश लॉ लगभग एग्जाम में 5 मार्क्स कवर करता है और इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे जो इसके एप्लीकेशंस पे सॉल्व होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे कोलरॉश लॉ और कोलरॉश लॉ पर बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पार्ट कवर होगा हमारा। कोलरॉश लॉ होता क्या है, बेसिकली डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोलरॉश लॉ का ऐसा कहना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, ठीक है। मतलब जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी होगी क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution is always equal to the sum of its कंस्टिट्यूएंट आयन। अच्छा, कंस्टिट्यूएंट आयन कौन से होंगे, केटायन एंड एनायन, ठीक है। आयन मतलब केटायन एनायन, तो ब्रैकेट में लिख देंगे केटायंस एंड एनायंस। केटायंस एनायंस के लिए होगा तो दैट इज जो स्टेटमेंट लिखा उसका मीनिंग क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, ठीक है, केटायन एंड एनायन। क्लियर। अब मोलर कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा जान ले, पहले अगर हमने पढ़ा हुआ है तो मोलर कंडक्टिविटी होता है हमारा द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, या फिर कह सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस का पा एंड वॉल्यूम वी, ठीक है। हम साइड में थोड़ा सा लिख लें कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो आपका कप्पा और वॉल्यूम वी का प्रोडक्ट होती है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा एंड वॉल्यूम वी, ये इसका नोटेशन होगा। एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। तो एप्लीकेशंस, हम फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, आएगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या रहेगा, डिग्री ऑफ dissociation of weak electrolytes। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का रेशियो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज द ratio of molar conductivity at C concentration, molar conductivity at C concentration and molar conductivity at infinite dilution। molar conductivity at C concentration and molar conductivity at infinite dilution, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। डिनोट किससे करते हैं इसको हम लोग, अल्फा से, डिनोटेड बाय अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बट हमने अभी जो कोलरॉश लॉ पढ़ा है उसके हिसाब से तो हमको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू तो है ये केटायन और एनायन का सम, कंस्टिट्यूएंट आयंस का। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा की वैल्यू जाएगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसेंट्रेशन
अपॉन एक्स लेमड़ा केटायन और वाई लेमड़ा इन्फिनिट डिल्यूशन एनायन। ठीक है, ये छोटी सी आपकी एक हो गई फर्स्ट एप्लीकेशन। अगर आपको एक एप्लीकेशन पूछेंगे तो आप ये एप्लीकेशन मेंशन कर दो, अगर दो एप्लीकेशन पूछेंगे तो हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड एप्लीकेशन होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन आप लोगों का हो गया ओवर कोलरॉश लॉ। अब कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो हम लोग अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल होगा NaCl, NaOH, KCl। वीक का एग्जांपल आपका हो जाएगा NH4OH, CH3COOH। हम उसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन देते हैं, एग्जांपल के साथ उसको समझेंगे। तो हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है हम लोग अच्छे से जानते हैं, तो इसका अगर हम लाइट सॉल्यूशन देखें तो हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो आपका आयनिक कंडीशन यानी कि CH3COOH आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये मोलर कंडक्टिविटी के लिए M लग गया, या लग गया डाइल्यूशन इनफाइनाइट। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, इसको आयनाइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऐसा। CH3COO माइनस और H प्लस कैटायनिक और एनायनिक स्टेट क्या होगी आपकी, वेरिएट होगी, बढ़ गई। हम लोग इसमें क्या करेंगे, NaCl हमारा क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हम लोग NaCl की मोलर कंडक्टिविटी का एडिशन करेंगे और NaCl की मोलर कंडक्टिविटी का सब्सट्रैक्शन। तो ऑन एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl की मोलर कंडक्टिविटी का एडिशन सब्सट्रैक्शन कहाँ करेंगे, इसके RHS में। सो क्या मिल जाएगा हमको, ये LHS जो है हमारा ये तो सेम टू सेम ही रहेगा, इसमें हम लोग कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको कुछ भी हम लोग बदलाव नहीं करेंगे। और जो ये पार्ट है हमारा CH3COO माइनस, यहाँ लिख देंगे हम लोग एक तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी को, एडिशन यहाँ लिख दिया, बाकी पोर्शन हम लोग इसका नीचे लिख देते हैं स्पेस के कारण, सब्सट्रैक्शन यहाँ लिख दो। अब देखो NaCl आयनाइज होकर क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस, तो कोलरॉश लॉ के हिसाब से Na प्लस Cl माइनस आपका आयनाइज हो जाएगा कंस्टिट्यूएंट उसके आयन में। तो ये स्टेप बच गई आपकी, जो LHS है फिर वो सिमिलर लिखा रहेगा CH3COOH। देखो ये भी सेम टू सेम रहेगा CH3COO माइनस, और ये हो जाएगा आपका जब वेरिएट करेंगे तो मोलर से हो जाएगा लेमड़ा में कन्वर्ट, Na प्लस और Na प्लस, इसको काम करते हम नीचे लिख देते हैं Cl माइनस। दूसरा क्या बचा आपका H प्लस है, पीछे वाले को हम बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं, उसको आयनाइज नहीं कर रहे हैं, वो आपका NaCl सेम रहेगा। अब CH3O माइनस Na प्लस क्या रहेगा CH3CONa, मतलब ये जब वापस मर्ज होगा तो फिर क्या बनेगा आपका मोलर कंडक्टिविटी की स्टेट। तो ये हो गया आपका CH3COOH, ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONa, क्लियर। और ऐसे ही आपका अगर H प्लस Cl माइनस का रहेगा HCl, फिर ये मोलर कनेक्टिविटी बन गया आपका कितना HCl, और रिमेनिंग पोर्शन क्या है हमारा NaCl। इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर लिख दें तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉपर रिजल्ट। CH3COOH कैन बी रिटन एज फाइनाइट CH3COONa प्लस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हो गया आपका कोलरॉश का सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो एक हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा, एक हमने सेकेंड एप्लीकेशन देखा। ओवरऑल जो आपका पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा
फर्स्ट एटलीस्ट देखो 2 एप्लीकेशन तो एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि हम लोग एक एप्लीकेशन भी कवर कर रहे हैं, पर 2 एप्लीकेशन करने में बेनिफिट रहेगा कि ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है। और ये जो सेकंड एप्लीकेशन हमारी ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को करना है। इस फॉर्मूले पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बेस्ड हैं, जिसमें आप लोगों को कंडीशन दी रहती है कि आपका इस कंस्टिट्यूट सॉल्यूशन का मोलर कनेक्टिविटी इतना है, तो हम लोग NaCl का एडिशन सब्सट्रैक्शन हमारे रूल के हिसाब से कर लेंगे। तो एक बार शॉर्ट में ओवरव्यू आप देख लें फटाफट। क्या किया हमने देखा, पहले तो कोलरॉश लॉ क्या होता है, कोलरॉश लॉ का एप्लीकेशन देखना था हमको। कोलरॉश लॉ देख लिया, द मोलर कनेक्टिविटी इट कैन बी डिफाइंड एज द मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस केटायन आयन। फिर उसके बाद में आपका फर्स्ट एप्लीकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट C कंसेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि हमारे कोलरॉश के हिसाब से वैल्यू पुट की। फिर सेकंड एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने CH3COH को एग्जामिन किया, उसको आयनाइज किया, CH3CO माइनस Na+ अलग, NaCl का एडिशन सब्सट्रैक्शन, और उसके बाद में Na+ Cl माइनस का बाइफर्केशन हुआ। वहीं पर आपके केटायन और एनायन मर्ज होकर NaCl बन गया, HCl माइनस और H+ मिलके HCl बन गया। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ पूरा कोलरॉश लॉ।